केशव भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर टीजीटी मैथ्स एनवीएस। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप इसी भर्ती के साथ, इसी तैयारी के साथ आप ईएमआरएस भी टारगेट कर सकते हो। थोड़ा ब्रीफ में पहले समझा देता हूँ। एनवीएस का एग्जाम कैलेंडर आया था जिसमें बताया गया है कि हम लोग नॉन टीचिंग और टीचिंग एग्जाम्स के सभी फॉर्म्स 15 जुलाई से पहले दे देंगे। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के जो फॉर्म है वो पहले ही आ चुके हैं, अभी बचते हैं आपके टीचिंग पोस्ट और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट। इसमें जो टीचर बनने वाले फॉर्म है वो 15 जुलाई तक आ जाएंगे। आपको जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 30 जून तक पता चल जाएंगी। एग्जाम की डेट 30 सितंबर दी गई है, लेकिन वो 30 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो 30 सितंबर एंड डेट दी है। हो सकता है आपका एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए, सेकंड वीक में हो जाए, थर्ड वीक में हो जाए। इस वीडियो से आपको क्या क्या पॉइंट क्लियर होंगे वो समझ लीजिए। सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग भर सकते हैं, उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। फिर हम चलेंगे एग्जाम पैटर्न की तरफ कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितना टाइम मिलता है, क्या क्या चैप्टर्स, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते। फिर हम चलेंगे मैथ्स की तरफ, सिलेबस जानेंगे कि आखिर जो मैथ्स के 80 सवाल आते हैं उसका सिलेबस क्या है, किस लेवल के वो सवाल होते हैं, उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। आपको सिर्फ ये वीडियो देखनी है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि टीजीटी के किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहेगा। देखो, ये लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था उसको रेफरेंस पॉइंट मानकर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन लोग भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं। जूम इन कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समझाने के बावजूद भी। ये है टीजीटी मैथ्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बेसिक बात, व्यक्ति ने जो टीजीटी भरना चाहता है, ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हो, साथ ही साथ उसने सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही दो चीजें की हो, सीटेट का पेपर 2 भी पास किया। और पेपर 2 पास करने का मतलब है 82 नंबर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जनरल स्टूडेंट के लिए ये नंबर होने चाहिए आपके लगभग 90। ठीक है, 90 जनरल के लिए, ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 82। फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, सब फीमेल मेल सब बराबर है नजरों में यहाँ पर सरकार की, कुछ उसमें वो नहीं है कि छूट मिलेगी। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है 50% नंबरों के साथ, ठीक, अब इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे चीजों को। अपना जो सब्जेक्ट है वो एटलीस्ट 2 साल आपने पढ़ा हो। आगे ये बात लिखी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 इयर्स टाइम। मतलब 3 ईयर का जो डिग्री कोर्स है उसमें किसी 2 साल वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, बीएड आपकी होनी चाहिए। बात कर लेते हैं क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। बीएड आपका भाई मैथ तो होना ही होना, मतलब जो बैचलर आप कर रहे हो, बीएड कह रहा हूं, बैचलर डिग्री जो आप कर रहे हो वो आपका मैथ्स में तो होना ही होना चाहिए। बीएड में भी एक सब्जेक्ट मैथ्स आपका होना चाहिए। बीएड में भी देखना आपकी मार्कशीट पे सब्जेक्ट लिखे होंगे मैथ साइंस ऐसे, तो वो भी मैथ होना चाहिए। मैथ के साथ साथ फिजिक्स चाहिए होगी। ठीक है, मैथ्स आपके पास हो, उसके साथ साथ फिजिक्स चाहिए होगी। और कोई एक सब्जेक्ट, जरूरी नहीं है वो केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कुछ भी हो सकता है। ये तो है ऑप्शन नंबर 1, आपने मैथ फिजिक्स पढ़ा हो और साथ ही साथ आपके पास केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स रहा हो। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके पास मैथ फिजिक्स रहे हैं तो आप भर सकते हो। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जो किसी भी 2 सब्जेक्ट में, मतलब 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करती हैं, जो ऊपर 6 मेंशन किए उनमें से, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो स्टूडेंट है, जो जिन्होंने मैथ फिजिक्स रखा है लेकिन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट मिलते हैं उनके, उन्हें ज्यादा सब्जेक्ट मिलते नहीं है, तो फाइनल ईयर में आपने मैथ फिजिक्स पढ़ा हो, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स चल जाएगा। देख लिया सब लोगों ने। अगला पॉइंट, जिन बच्चों ने बीएससी की डिग्री की है वो मैथ में ऑनर्स हो सकती है, लेकिन वो किसी और उसमें नहीं चलेगी। यानी जैसे आपने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, फिजिक्स ऑनर्स कर लिया, नहीं चलेगी। बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड।
जहां पर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हो 2 साल के लिए। पॉइंट क्लियर। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल। जो बात मैंने अभी बताई आप लोगों को कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स तो चलती है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं चलती है, वो क्लियरली मना कर दिया गया है। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहे आपका बन भी रहा हो चाहे ना भी बन रहा हो। पॉइंट क्लियर है। तो ये थी मोटा मोटी 3 बातें। मैथ फिजिक्स पढ़े हो 2 साल, किसी एक साल में आपने केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, मान लिया आपकी यूनिवर्सिटी है और ये सब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है तीनों साल में, तो आपने भाई किसी 2 साल पढ़े हो, किसी 1 साल पढ़े हो, ये वाले सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स तो कम से कम 2 साल चाहिए ही चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया। एज जो है टीजीटी की पुरुषों के लिए 35 है, महिलाओं के लिए 45 है। महिलाओं को 10 साल की छूट मिलती है उम्र में। एलिजिबिलिटी के बाद अब अगला जो पॉइंट है वो है एग्जाम पैटर्न का। एग्जाम पैटर्न में आपसे 120 नंबर की बातें पूछी जाएंगी जहां से आपकी नौकरी लगनी है। पूछेंगे तो 150 की बातें, लेकिन जो आपकी नौकरी लगनी है उसमें मेन जो आपके नंबर हैं वो 120 है। 10 नंबर की रीजनिंग अगर वो भी मैथ के स्टूडेंट को पढ़नी पड़ रही है तो मैं फिर यही कहूंगा भाई तैयारी छोड़ देना, क्या ही फायदा फिर पढ़ने का। फिर क्या फायदा अगर तुम्हें 10 नंबर की रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी। तो आओ देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस 10 सवाल 10 नंबर के, रीजनिंग 10 सवाल 10 नंबर के, आईसीटी 10 सवाल 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 सवाल 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी ये और रीजनिंग ये आप अपने खुद के लेवल पे कर सकते हो। आईसीटी की छोटी सी 300-400 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा जिसमें केवीएस, एनवीएस इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। यही लोग आईसीटी पूछते हैं, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। बात करें हम लोग जीके की, जीके में भाई एजुकेशनल करंट अफेयर काम आएगी। एग्जाम से पहले लगभग 10-15 दिन आप लोगों की मैराथन करवाएंगे, वो देख लेना, वहां से काम बन जाएगा। मैं फोकस करने के लिए आप लोगों को कहूंगा आप अपने मेन सब्जेक्ट डोमेन पर फोकस करेंगे। ये सब चीजें पेड बैच में मिलेंगी। आप अगर हमारे पेड बैच में जुड़ते हो जनरल पेपर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैं हमारे पास ये सब चीजें उपलब्ध है लेकिन मैं भी इनकी सलाह नहीं देता हूँ। मैं सलाह नहीं देता हूँ कि कोई जनरल अवेयरनेस के लिए हिस्ट्री पढ़े, पूरी पॉलिटी पढ़े, पूरी ज्योग्राफी पढ़े, पूरी इकोनॉमिक्स पढ़े, पूरी फिजिक्स पढ़े, पूरी बायो पढ़े, पूरी साइंस पढ़े और सवाल कहाँ से आ जाएगा पता नहीं। तो मैं सलाह देता हूँ एजुकेशनल करंट अफेयर और बेसिक डे टू डे लाइफ से जुड़े रहने की। वहां से आप 10 में से जितने सवाल कर सकते हैं करिए। वो नंबर आपको पास फेल नहीं कराते हैं, पास फेल आप अपने सब्जेक्ट की वजह से होते हो। रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी में आदमी नंबर खींच सकता है दबा के, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के बेसिस पर। ये मैं अपने हर साल के अनुभव और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे पर्सनल इंटरेक्शन के बाद आपको बात बता रहा हूं। बात करें अगर हम डोमेन नॉलेज की, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसमें आपसे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, आपसे उसकी पेडागोजी भी पूछेंगे, एनईपी के भी सवाल डलेंगे, ये भी 2-3 चीजें डलेंगी आपकी। ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए है। हमारे लिए जो है एनईपी के सवाल है, पेडागोजी के सवाल है और आपके मेन सब्जेक्ट के सवाल है। अब ये जो सब्जेक्ट के 80 सवाल, अच्छा इससे पहले ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं, ये जो 30 नंबर है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली। ये 30 नंबर में सिर्फ क्वालिफाई करना है। हिंदी में 6 नंबर लाने हैं आपको, इंग्लिश में 6 नंबर लाने हैं, दोनों में अलग अलग लाने। बात ध्यान रखिएगा, कभी आप ये सोचो कि एक ही से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। 6 नंबर कह रहा हूं, मैंने तो 15-15 में डिवाइड कर दिया था। 10 आपके अपने होंगे, कोई आपको जो है रीजनल लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, वो आप कोई भी चुन सकते हो। ठीक, ये देखो बहुत सारे ऑप्शन है, इनमें से आप जो भी चुनना चाहो आप चुन सकते हो। बात अगर हम करें इसकी कि इंग्लिश और हिंदी में कितने कितने नंबर लाने होते हैं, तो 40% स्कोर करना होता है। जितने भी सवाल है उसमें से 4 सही होने चाहिए आपके। क्लियर है? ये 30 नंबर नहीं जुड़ेंगे, कट ऑफ बनेगी 120 नंबरों से और आपके इंटरव्यू से। इंटरव्यू और रिटर्न का 20 और 80 का रेशियो होता है। आगे चलते हैं, इतना पार्ट क्लियर। अब आपका मन कर रहा होगा भाई सिलेबस जानने का। सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस भी कोई इतनी बड़ी आफत वाली चीज नहीं है, आप सब लोगों को सिलेबस ढूंढना सिखा देता हूं। एनवीएस टीजीटी मैथ्स, ताकि तुम्हारे पास भी सेव रहे। एनवीएस टीजीटी मैथ्स सिलेबस सर्च कर लो,
या तो ऑफिशियल वेबसाइट जो नवोदय विद्यालय की है वो, या हमारी अड्डा की ये वेबसाइट, या ये जो भी इनमें से करोगे आप क्लिक, आपको पूरा जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा मैं उतनी सब चीजों को ट्रस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि कई बार ब्लॉगर जो लिखने वाले होते हैं कुछ भी लिख देते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेफर करेंगे, ये आपका पेज खुल के आएगा, यहीं पे लिखा हुआ है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी में। ये मैंने क्लिक कर दिया पीडीएफ पे, पीडीएफ हो गई डाउनलोड। दूसरा तीसरा ही आपका मैथ्स है, एज इट इज कॉपी पेस्ट की गई है ये फाइल आपकी EMRS की वैकेंसी के लिए। इसमें जो 9-10th वाला पोर्शन है वो ज्यादा है, 11-12th वाला पोर्शन बहुत कम है। आप अपने पेपर को भी देखेंगे तो उसमें 11-12th वाले पोर्शन को 30% रखा गया है, 9वीं-10वीं वाला पोर्शन सारा है, मतलब पूरा वही है। पूरा पोर्शन A to Z मैं खुद कराऊंगा, एक एक इसमें जो यहाँ पर बातें लिखी है, टॉपिक लिख के खुद कराऊंगा। उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आए हैं वैसा आपके साथ हर टॉपिक पर मैं एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जोड़ूंगा, जो आपको उस चीज के लिए प्रैक्टिस का कंटेंट प्रोवाइड कराएगा। जब भी आपको आधी रात को भी डाउट होगा उसे सोल्व करके देगा। ये चीज मैंने पहली बार शुरू की है कि मैं हर बैच में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जोड़ूंगा। यानी मैथ्स मैं अगर मान लिया थ्योरी और ये सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, डाउट क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मान लिया आपको कोई प्रैक्टिस सेट दिया, उसमें आधी रात में डाउट आ गया, वो आपको सोल्व करवाएगा। मान लिया आपको किसी टाइप के क्वेश्चंस की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो आपको सोल्व करवाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करूंगा, जो मैं चाहता हूं कि आपको मतलब एक साथी आपके साथ हमेशा चल सके। टीचर पूरे बैच में नहीं मदद कर पाते इतना, तो ऐसा एक साथी आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, ये आपकी पूरी मदद होगी। रियल नंबर पहला टॉपिक है आपका, बेसिक नंबर क्या है, कहां से आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। लेकिन इसमें फिर आगे चीजें आ जाती है, रिमाइंडर थ्योरम, टोसेंट, यूलर्स फंक्शन, ये सारी चीजें जो है वो सारी फिर बढ़ती चली जाती है आपकी। पूरा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नाम भारी है बहुत आसान कि 7 से 35 को भाग करके 5 आया तो 7 गुणा 5 वापिस 35 होगा, वही वाली चीज है, कुछ नया नहीं है। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ये सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये पोर्शन है जो थोड़ा सा नॉर्मल से डे टू डे लाइफ से एक्स्ट्रा है। फिर आपके पास 11-12th का पार्ट मैट्रिसेस आ जाता है। मैट्रिसेस 11-12th तक लेवल तक ही क्वेश्चंस भी आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल टच नहीं होता, तो डरने की जरूरत नहीं है। DSSS भी नहीं है। पॉलिनोमियल्स, भाई पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो द्विघात समीकरण है और आपके क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशंस हो गई, इनके तो हमसे इनके जो शून्यक होते हैं उनका योग भी पूछते हैं, गुणनफल भी पूछते हैं, 50 चीजें पूछ लेते हैं। तो वो सारी चीजें कवर करेंगे हम लोग। और ये बैच आप लोगों का बाइलिंगुअल होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि जो जैसे आपने देखा होगा रेखा के बारे में पूछा जाता है कि कितने हल होंगे, ये कितनी जगह मिलेंगी, कंसिस्टेंट है, विरोधी है, अविरोधी है, डिपेंडेंट है, आश्रित है, वो सारी बातें आपकी जो लाइन को लेकर है वो सारी चीजें। फिर उनका सॉल्यूशन कि 3x + 4y = 5, 9x - 2y = 6, इस लाइन का सॉल्यूशन बताओ, वो बेसिक सवाल सारे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पॉलिनोमियल में ही आपको बता दिया, कवर करेंगे। पॉलिनोमियल बेसिकली मतलब बाइनोमियल थ्योरम हो गई, और आपका जो है रिमाइंडर थ्योरम हो गई, शेषफल प्रमेय हो गई कि जब किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, वो सारी चीजें हो गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी फिर भी हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी साथ में पढ़ेंगे, सिलेबस में एपी है। इनइक्वालिटी चैप्टर बड़ा छोटा है लेकिन सवाल बहुत सारे इससे आते हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स चैप्टर बहुत छोटा है, सवाल इससे भी अच्छे पूछे जाते हैं। कैलकुलस में आपका सेट, फंक्शंस और ये डेरिवेटिव्स वगैरह सारी चीजें हैं, 11-12th लेवल तक का है, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन लेवल नहीं है। ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कुछ पार्ट आपका 10th लेवल है, कुछ बातें इसमें वो हैं जो 11-12th में पढ़ाई जाती हैं। बेसिक सी चीजें हैं जैसे केवाज थ्योरम हो गई, 9 पॉइंट सर्किल हो गई, सारी चीजें भी कवर करेंगे, हालांकि सवाल इनसे उतने ज्यादा नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा वही आपकी 2D ज्योमेट्री है, कार्टेशियन प्लेन की बात हो रही है, 3D ज्योमेट्री की बात नहीं हो रही है। एरिया वॉल्यूम 10th लेवल तक ही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल तक है, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 11-12th वाला पार्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है, वही सारे सवाल यहाँ पर आएंगे। प्रोबेबिलिटी में 11-12th वाला पोर्शन यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है। ये था आपका पूरा सिलेबस, जो कि मैं तो हर बार देख रहा हूँ, 2022 में भी यही था, फिर EMRS में भी यही था। EMRS के सेकंड फेज में ये सिलेबस है, तो EMRS के भी बैचेज हमारे चल ही रहे हैं, ये भी
अब 28 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी ये सारी चीजें चलेंगी। मैंने आपको जो वीडियो की शुरुआत में वादा किया था कि मैं पॉइंट्स क्लियर करूंगा, एक बार देख लेते हैं सारी चीजें क्लियर की कि नहीं। सिलेबस मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया है, एलिजिबिलिटी मैंने डिस्कस की है, एग्जाम पैटर्न आप लोगों को समझाया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को समझाया है, कौन भर सकता है मैंने बताया है, बीएड किया हो, सीटेट पेपर 2 पास हो, ग्रेजुएशन में 50% नंबर रहे हो, फिजिक्स और मैथ्स 2 साल पढ़ा हो, और कोई एक सब्जेक्ट अलाना फलाना ढिपकाना आपने वो भी पढ़ा हो साथ में। अगर वो दोनों साल नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वो एक ही साल था तो भी चल जाता है। और इनमें जो इसके मतलब रूल्स है उन्हें बदलने के लिए कुछ कोर्ट केसेस भी हैं, तो वो भी बदले तो उन पर भी चर्चा कर लेंगे। ये थी सारी बातें। एग्जाम पैटर्न को लेके मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया ही है। एग्जाम पैटर्न ये होता है, 15 जुलाई से फॉर्म है, एग्जाम 30 सितंबर तक होना है। रीजनिंग की बात करें तो 10 सवाल, आईसीटी के 10, जनरल अवेयरनेस 10। यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है, यहाँ पीडीएफ की जरूरत है, यहाँ आपको एजुकेशनल करंट अफेयर पढ़नी है एग्जाम से पहले। टीचिंग एप्टीट्यूड, केवीएस, DSSS इनके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निचोड़ के आपको पी जाना है। सब्जेक्ट कंसर्न मैं अपने आप देख लूंगा, पेडागोजी वगैरह सारी चीजें, जितने भी सवाल वहां से आते हैं वो सब देख लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ सवाल यहाँ भी डाले जाते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। क्या उनका रेशियो रहता है, उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, उसकी मैं अलग से वीडियो करूंगा। इंग्लिश, हिंदी और ये लैंग्वेज के 30 सवाल बनते हैं, जिसमें से आपको जो है 40% क्लियर करने पर पास मान लिया जाता है। कट ऑफ आपकी ही 120 नंबर की बनती है। जो बच्चे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं भाई, बैचेज में आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। नीचे आपको एक कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा बैच का, सीधा आपको बैच पे लेके जाएगा। वो 2299 रुपए बैच की फीस है। ऑल कोर्सेज पे जाना, टीचिंग, जिसके पास ऐप डाउनलोड है वो सीधा ऐप से खरीद सकता है। एनवीएस टीजीटी मैथ्स यहीं आपके सामने होगा, ये रहा, आप क्लिक करिए, बाय कीजिए। और इस बैच को मतलब जैसे पिछला बैच था, मैं क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें डिवाइड करना पड़ता है सिलेबस, 2-3 टीचर्स लग के पढ़ा देते हैं। लेकिन इस बार A to Z इस बैच को मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी पे शुरू से एंड तक खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके का इंटरफेयर। तो इसमें मिलेंगे आप लोगों को। 28 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको बात कोई समझ ना आई हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, वैलिडिटी वगैरह ये सब चीज़ें जो आपके मन में 50 सवाल आते हैं बच्चों के मन में, कोई भी सवाल या डाउट रह गया हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में घूमते फिरते। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।